काम आसान हो। तुम जाओ जाओ, जाके कोई और काम करो अपना। जाओ यहाँ से। इससे पहले कि उस्मान साहब मुझे मुहिम पर भेजें, मैंने सोचा है कि क्यों ना कुछ खा लिया जाए। ये ले, खा ले। बिस्मिल्लाह। क्या इसने मुझे माफ कर दिया? अलगन खातून। जी जरकुताए, कह दो जो सच है। बोल तो ना। ये मेरे लिए काफी नहीं है। अगर मैं कुछ और खाना चाहूं तो आप मुझे देंगी? मैं कुछ कहना चाहता हूं। हाँ, कहिए। वो बात यह है कि जी, क्या करी हो ये? थोड़ी सी कम दिलचस्पी जाहिर करो। जरकुताए, काम बताए। हाँ, मैं सुन रही हूँ, बोले। नहीं, अगर और खाना मांगूंगा तो वो ये भी ले लेगी। नहीं, इतने से मुतमईन हो जाओ जरकुताए। मैं ये नहीं कह सकता। किस किस्म का इंसान है ये? पागल करके रख दिया मुझे। एक बात नहीं कह सका। अगर मैं इंतजार करूंगी तो क्या होगा? हाँ, कब्र पर फूल डालने आएगा मेरी। थोड़ा सा खाना ही ले लेता और मुझसे। इस्मिहान सुल्तान, सरदार ने आपका मुआहिदा कबूल कर लिया है। वो कले आपको दे रहे हैं। आपको यहां इत्तला देने आया हूं। हम जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि आपके सरदार ने सही फैसला किया। उन्हें मेरा सलाम भेजें। ये हम सब के लिए बहुत बेहतरीन होगा। गलत रास्ता आपको कहां ले आया? मेरे नजदीक आपने आखिरकार दुरुस्त तरफ का इंतखाब किया। ठीक कहा ना? हमने सच देखा है वालिदा सुल्तान। अब हम आपके गुलाम हैं। क्या मैं तुम्हें देर से आने की सजा दूं? या मैं तुम्हें यहां आने का बदला दूं? चाहे वो कुछ भी हो। आप जो मुनासिब समझे वालिदा सुल्तान। उस्मान साहब ने आपको कभी नहीं दिया जो आपका हक है। मैं साबित करूंगी कि मैं हक पर हूं।
मैं तुम्हें जमीनें दूंगी जो मैंने उससे ली। हम उसके लायक नहीं है वालिदा सुल्तान, हमें माफ कर दें। मैं उस्मान नहीं हूं, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। उठो। अयाज साहब, काराजा हिसार अब आपकी मिल्कियत है। शाहीन साहब, बिलेजिक अब से सिर्फ आपका है। दमिरहान साहब, कुलुजा हिसार पर अब से सिर्फ आपकी हुक्मरानी होगी, उसमें बरकत हो। अल्लाह मुझे आपने जो कुछ दिया है उसका ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपसे राजी हो वालिदा सुल्तान। अल्लाह आपकी और हमारी रियासत की हिफाजत फरमाए। अब इजाजत है, अपने अपने कलों में जा सकते हैं। और ये हरगिज मत भूलिएगा कि आप किसके साए में रहते हैं। भूल गए तो मैं सूरज बनकर तुम सबको झुलसा दूंगी। सलीम साहब, आपने अच्छा किया, आपने वफादारी का सबूत दिया। मेरी वफादारी आप ही के लिए है वालिदा सुल्तान, और बाकी तमाम लोग भी आपसे वफादारी का अहद कर चुके हैं। यह फैसला अभी कुछ देर पहले ही हुआ है। अगर उस्मान साहब ने कले ना छोड़े होते तो इनका ईमान कभी ना टूटा होता। और ये वो ताकत है जो हमारे पास है, ये काबिल एतराज नहीं। आपका क्या हुक्म है? सलीम साहब, कोनिया में जो आला मकाम हमने आपको दिया है उसे इस्तेमाल कीजिए। समझ रहे हैं ना? मैं तैयार हूँ आपके हर हुक्म के लिए। उस्मान ऐसा नहीं है जो अपने किलों के लिए हथियार डालकर पीछे हट जाए। मुझे यकीन है कि वो हरकत करेगा। कुछ नहीं करेगा। हमने उस्मान को इस तरह घेर लिया है कि उसके पास भागने की जगह नहीं है। या तो वो तबाह होगा या कलों के लिए हथियार डालेगा। मैं किसी भी इकदाम के लिए तैयार हूं जो वो कर सकता है, और मुझे जब मौका मिलेगा मैं उसकी जान ले लूंगा। मैं तुमसे एक ना खत्म होने वाली जंग का वादा करता हूं वोलोव। जब तक दुनिया में कोई बाकी न रहे तुम उस वक्त तक खून बहा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें जंगजुओं और हथियारों की जरूरत होगी। और मेरे पास अब ये इख्तियार है कि मैं तुम्हें ये सब अदा कर सकूं। जानता हूं। मैं जानता हूं। इसीलिए मुसलमानों का खून बहाने के लिए जंगों में तुम्हारे साथ मैंने ईसाई बनने का फैसला किया है। तुम्हारी हकीकी पैदाइश यसु मसीह से मिलने के बाद होगी ओलोव। तुम सही रास्ता तलाश करने जा रहे हो। इसी वजह से मैं पादरियों को अपने साथ लाया हूं।
ओलोफ, गुस्ल लेकर पुरानी जिंदगी को आपने दफन कर दिया है। यसु मसीह बरकत दे। जिंदगी भी अजीब है। आज जब मैं बेदार हुआ तो मेरे साथ ओडिन था, और अब देखो मैं अपने खुदा हजरत ईसा और रूहुल कुद्दूस के लिए जिंदा हूं। हमारा रिश्ता अब मजबूत हो गया है और अब हम मिलकर मुसलमानों को उखाड़ फेंकेंगे। सरदार, मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ आ जाओ। मेरे हुजूर, सरदारान को कले दे दिए हैं। हमने उन कलों को हासिल करने के लिए खून बहाया था, जानों के नजराने दिए गए। हम कभी भी हथियार नहीं डालेंगे। इस मेहान को लगता है कि कलों में मौजूद सरदार उसके वफादार हैं, लेकिन इस मेहान के पास उन सरदारों को मैंने ही भेजा है। ये खेल के अंदर खेल है। इस मेहान ने दाना चुग लिया। अल्लाह की राह में लड़ने वालों को कोई खरीद नहीं सकता। अल्लाह की राह पे लड़ने वालों को कोई धोखा नहीं दे सकता। इस मेहान के सभी वफादार सरदार हकीकत में हमारे वफादार हैं। वो समझते हैं कि वो खुश हैं क्योंकि उनके पास कले और सरदारान हैं, लेकिन कले अभी तक तुर्कों के हैं। अब दुश्मन चाहे जो भी करे, जब तक मेरे सरदारान मौजूद हैं, हुक्मरानी हमारी है। इस मिहान सुल्तान की ख्वाहिश अभी पूरी नहीं होगी। उन्हें यनी शहर चाहिए। यकीनन उसने कले में तबाही मचा के रखी है और अब वो हमारी जमीनों पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन जरूर हम उसे शिकस्त देंगे। हर चीज का मुनासिब वक्त होता है। उन्हें चालें चलने दो अपने। उन्हें लगता है कि वो जीत गए, लेकिन हमने भी बहुत पहले ही इक़दाम कर रखे हैं अपने। मेरे रब के फजलो करम से इंशाल्लाह जीत हमारी ही होगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और जो होना है वो होकर ही रहेगा। आजा। चेक। सिपाहियों, हमें अकेला छोड़ दो। क्या तुम अभी भी उसके बारे में सोच रही हो? हाँ? क्या ये काफी नहीं था कि तुमने शादी के दिन हम सबको शर्मिंदा कर दिया? क्या कहा मैंने? किससे बात कर रही हूँ अल्जीचेक में? अपना वादा क्या इसी तरह निभाया जाता है? खातून, बहुत हो गया। क्या तुम्हें इसकी हालत नहीं दिख रही? साहब, क्या ये वक्त ये बातें करने का है? हमें भी देर हो रही है। अगर वो हमारी बात मानती तो ऐसा कुछ ना होता। मेरी तरफ देखो। वालिदा, क्या आप देखना चाहते हैं कि आप अपनी बेटी को कैसे मारती हैं? तो फिर देखें, अपनी बेटी के जनाजे को अच्छी तरह से देखें और ये भी जान लें कि ये सब होने की वजह सिर्फ आप हैं। देंगे? मारने दें इन्हें। बाबा, मुझे मारने दें, लेकिन ये इनके लिए काफी नहीं होगा।
मरने दे मुझे मरने दें ताकि ये मसला ही खत्म हो। और अगर फिर भी आपको सुकून नहीं मिले तो आप खुद मार दें मुझे। शायद इसी तरीके से आप अपना गुस्सा निकाल सकें। जिस दिन आपने मुझे आग तैमूर से दूर किया था, मैं उस दिन से वैसे ही मर गई थी वालिदा। मुझे मार दे मुझे। हद में रहे अफ्ताम साहब, सिर्फ इसलिए कि जो मैंने किया वो आप नहीं कर सके। मुझ पे हाथ मत उठाएं, हाथ नीचे करें। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। बहुत हो गया, बहुत। मुक्ताम साहब, महेंद्र साहब आ रहे हैं। आने दो से। उठो बेटी। यकीनी बनाएं, शहर महफूज है। मैं एक गलती नहीं चाहता। जो हुक्म आपका। आग तैमूर, माशाअल्लाह, आपने सिपाही बढ़ा दिए हैं, लेकिन तुम खुद को अजियत दे रहे हो। थोड़ा आराम करो। आराम नहीं कर सकता वालिदा, ये मेरा फर्ज है। मैंने बगैर किसी वजह के डील दी है। आपका क्या मतलब है? आपका क्या मतलब है आग तैमूर? क्या आपने उस लड़की के लिए सारी उम्र मेरी नाफरमानी नहीं की? क्या तुम मोहब्बत में मुब्तला नहीं थे? रुके, रुकावटें खत्म हो गई। तुम्हारे चचा आगे बढ़े और उसे ले आए। क्या हुआ? ये सब आपके लिए ख्वाहिश थी। वालिदा, वो मेरे न आने पर डर गई क्योंकि उसे मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं था। लेकिन बेटा, बस बहुत हो गया वालिदा। जब मैं अपनी जान देने के लिए तैयार था तो उसने अपना जहेज महेंद्र के लिए तैयार किया। सब खत्म हो गया। अलचेचक का मामला खत्म हो गया है। सिपाहियों, बाइंदर साहब के लिए तहाइफ के संदूक लेकर आओ। मतलब यह है कि उक्ताम साहब, सिर्फ उस्मान साहब की गलती की वजह से आपने अपना इरादा नहीं बदला है। मैं अब भी इससे शादी करना चाहता हूं। ऐसा मत कहो बाइंदर, ऐसा मत कहो। तुमने अपना इरादा नहीं बदला, फिर भी मैं अब ये शादी नहीं होने दूंगा। ये क्या कह रहे हैं उक्ताम साहब? बेंगे खातून, आप कुछ कहती क्यों नहीं? बाइंदर साहब, ये जो कुछ भी हुआ है, हमें इजाजत दें कि इस बारे में सोच लें। सोचने की कोई बात नहीं है। अब तुम अलचेचिक का ख्याल दिल से निकाल दो बाइंदर। इस शादी में सिर्फ मेरी ही मर्जी शामिल नहीं थी उक्ताम साहब। आलचेचे खातून को हमेशा मैंने अपना ही समझा है। ये इस्मेहान सुल्तान का ही हुक्म है, इसलिए आपके पास आए हैं। हम जानते हैं बाइंदर साहब, हम जानते हैं, लेकिन आखिर वो उसके बाबा हैं। इन फैसलों में इतनी जल्दबाजी नहीं होती है ना उक्ताम साहब? मैंने फैसला कर लिया है।
चाहे इस्मिहान सुल्तान और या फिर खुद खलीफा ही आ जाए, अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करूंगा। सफर को मुख्तसर रखा जाता है बाइंदर। अपने तहाइफ लो और चले जाओ यहां से। हाँ। और अगर इस्मिहान सुल्तान नाराज हो जाएं तो उन्हें वो तमाम बातें बताएं जो मैंने कही हैं बाइंदर। अच्छा, जैसा आप कहे। कोई बात नहीं। हुसैन, आपका शुक्रिया बाबा। इसके हवाले कर देते तो मैं मर जाती। मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता, है ना? अब से मैं आपसे पूछे बगैर कुछ नहीं करूंगी। उस्मान क्या कर रहा होगा? आवजे, मुझे यकीन है कि वो आपकी ताकत के सामने कुचला गया है। वो परेशान होगा। हमने उसके कले लेके उसे तबाह कर दिया है और वक्त आने पर मैं उसका दिल चीर डालूंगी। मगर उस्मान जख्मी है, वो नहीं रुकेगा। तुर्गुत साहब को पैगाम दीजिए, उसे मेरे पास बुलाएं। आवजे, आप मुझे खुद इत्तला देंगे। अब इस्मिहान सुल्तान को लगता है कि मैं अपने शोहदा की और गाजियों की हासिल की गई चीजें उसके नापाक इरादों के हवाले करने जा रहा हूं। उसके फरेब का खात्मा होगा। हर शय का मुनासिब वक्त है, और जैसे ही वक्त आएगा तो बाकी मुनाफिकीन की तरह ऐसे भी हकीकत की रस्सी जरूर फांसी के तख्ते तक लेकर जाएगी। और अब आप सभी के जिम्मे एक बहुत ही अहम काम है। जैसे आपका हुक्म है। हुरासा, काराजा हिसार किले की दीवारों के कमजोर हिस्से, उन पर स्याह निशानात हैं। उन्हें मरकजी दरवाजे के तौर पर मजबूत किया जाए। जमीर खान साहब, कलूजा हिसार का सबसे कमजोर हिस्सा, उसका वो मशरकी दरवाजा है, उसे अच्छी तरह मजबूत बनाया जाए। ठीक है जनाब। शाहीन साहब, बिलचिक का सबसे कमजोर हिस्सा शुमाली दाखिली दरवाजा है, वहां तीरंदाजों की तादाद 3 गुना कर दीजिए। जो आपका हुक्म। और मेरे हुक्म के बगैर आप कोई काम नहीं करेंगे। बाकी सामान की परवाह मत कीजिए,
क्योंकि अब हर चीज इसमेहान सुल्तान देंगे। रियासत के खजाने से बिला झिझक लीजिए, वो फायदे की लालच में हर चीज फराहम करेंगे। जैसे आप बिल्कुल उस्मान साहब। तो चलिए फिर, आपको ये जंग मुबारक हो। आपको भी।